नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका जंतर मंतर से। टैलेंट कहीं भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। बस उसे चाहिए एक मौका, एक अवसर। वो अवसर, जिस अवसर पे वो दिखा सके कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। और इस अवसर की तलाश में लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वो जिसको टैलेंट समझ रहे हैं वो टैलेंट ना होके उनकी जिद हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है व्यक्तिगत। कभी कभी ऐसा होता है कि वो टैलेंट ही होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं लाया करता है। क्योंकि जो दुनिया बदलते हैं उनके विचारों को पहले दुनिया मजाक में ही लेती है। इन्होंने कहा भी है, इनका नाम है वेंकटराम। ये आए हैं विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम जो आप आंध्रा की, जिसको आप बोल सकते हो इकोनॉमिक कैपिटल है, ऐसा कह सकते हो, आर्थिक राजधानी कह सकते हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, इनका कहना है कि विशाखापट्टनम कोस्टल एरिया है। वहाँ से आए हैं जहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जहाँ पे शिपिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है। बहुत फेमस है विशाखापट्टनम, और उस जगह से आए हैं। और क्या इनकी प्रतिभा है जिसको ये दिखाने के लिए इनको जंतर मंतर दिल्ली तक चल के आना पड़ा। सरकारें क्यों नहीं सुन रही हैं इनकी? आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका पूरा नाम बताइए और अपनी एजुकेशन बताइए पहले। मेरा नाम वेंकटराम उद्दंडम है। मैं विशाखापट्टनम से आया था। ये सो जो आपके सरनेम का मतलब क्या होता है? उद्दंड मतलब बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, देखिए इनके नाम में ही टैलेंट छुपा हुआ है, तो ये टैलेंट की ही बात कर रहे हैं, तो मतलब इनका सरनेम ही टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है। तो ये तो आपके सरनेम में भी टैलेंट है, तो टैलेंट तो फिर होना ही होना है। हैं? हाँ जी। टैलेंट होना ही होना है। देखते हैं आगे कहाँ टैलेंट होता है, कहाँ मैं तीखे सवाल भी करूँगा इनसे। अगर ये सेटिस्फाइड कर पाते हैं मुझको, तो फिर हम भी मानेंगे कि इनके अंदर टैलेंट है। हाँ, बताइए। सो मैं मेरा एजुकेशन है जो सो 2 पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरा। डबल पीजी कहते हैं ना, दो दो पोस्ट ग्रेजुएशन किस में किया है आपने? सो एक एमकॉम है, हाँ। एक एमए इंग्लिश है, हाँ। और उनके साथ मैंने पीजीडीआईसी पीजीएनआईटी भी किया था। जीएनआईटी। काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एकेडमिक इनका बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। एकेडमिक अच्छा होना इस बात की सूचक कहता ही नहीं होता है कि बंदा टैलेंटेड हो। क्योंकि यहाँ एकेडमिक करना अलग विषय है और टैलेंट होना, एक अनपढ़ में भी टैलेंट हो सकता है। टैलेंट के लिए कोई एजुकेशन का उससे सीधा सीधा कोई कांटेक्ट होता नहीं है, लेकिन हाईली क्वालिफाइड है, ये बात सत्य है। अब बात करेंगे टैलेंट की। जी। एजुकेशन से टैलेंट का आप ये मानते हैं कि कोई मतलब नहीं होता? नहीं सर। है ना? सहमत है मेरी बात पे? आप भी सहमत हो? चलिए आगे शुरू करते हैं। क्या टैलेंट है आपका? सो मेरा जो टैलेंट है सर, मैं क्विक लर्नर हूँ सर पहले। हाँ। सो जो भी चीज़ मैं देखता हूँ हाँ। आसानी से का सीखता हूँ सर। अच्छा, आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो आसानी से सीख जाते हैं। सो एक एग्जांपल भी देता हूँ सर। हाँ। सो मुझे इंग्लिश सीखने में 8 साल लग गए सर, पूरा अच्छा। 8 साल। अच्छा। सो लेकिन मैं सीख नहीं पाया सर। अच्छा। 8 साल मैंने सीख नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि मैं कभी नहीं सीख जाऊँगी। अच्छा। सो 3 महीने मैंने बहुत कोशिश किया था। हम्म। मैंने इंग्लिश भी सीखा है। उनके साथ साथ मैं इंग्लिश ट्रेनर भी बन गया था। अच्छा, क्या तो कैसे? मैं एक इंस्टीट्यूट में इंग्लिश ट्रेनर था सर। अच्छा। सो 7 साल वहाँ काम किया था सर। अच्छा। अभी उनके साथ साथ मैं एक बुक भी लिखा हूँ सर, अच्छा। इंग्लिश में। अच्छा। कैसे इंग्लिश सीखना है, सो 90 डेज में। अच्छा, देखिए प्रतिभा निकल के आती है। ये बात कर रहे हैं कि ये देख कर सीखते हैं, तो देख कर क्या ऐसा हो सकता है? सीखते तो सब हैं, अलग अलग तरीक़ों से सीखना आसान लगता है। किसी को पढ़ के आसान लगता होगा सीखना, किसी को करके आसान लगता होगा सीखना। सीखने का तो जन्मजात प्रतिभा होती है। छोटा बच्चा होता है, अगर 3 साल का बच्चा है, आप उसको अंग्रेजी सीखना है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे माध्यम में रहेगा वो सीख ही जाएगा, उसको तो कुछ नहीं आता। हाँ सर। तो इसमें अगर आपने बोलते हुए सीख लिया किसी को, तो इसमें टैलेंट कहाँ से आ गया? और कितने दिनों में सीख लिया आपने? 90 डेज सर। 90 डेज में, जैसा आपने बताया अभी तक। हाँ। 90 डेज में सीख लिया तो एक इंस्टीट्यूट गया था हाँ। वहाँ तो पहले। अंग्रेजी क्या बोलना सीखे कि पूरा अंग्रेजी? पूरा बोलना सीखना, बोलना आता है मुझे,
हाँ। पढ़ना आता है, सो अच्छे से ड्राफ्टिंग भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो 90 डेज़ के अंदर ये कह रहे हैं कि अच्छे से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, इनको बोलना आता है और इनको पढ़ना भी आता है। मैं आपसे कहूँगा आपको अंग्रेज़ी अच्छा आता है? हाँ, बहुत बढ़िया आता है? बस फिर बहुत बढ़िया नहीं, अ, लेकिन गुड, गुड। गुड एट इंग्लिश। हाँ, तो 30 सेकंड में आपको दूँगा और 30 सेकंड में आपको जंतर मंतर को डिफाइन करना है इंग्लिश के अंदर। सर, जंतर मंतर को एक ही मिनट सर, हाँ, मैं कह सकता हूँ लेकिन इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं आई एक्चुअली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस जंतर मंतर, दैट्स व्हाट। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग नाउ, ओके, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, इट्स फाइन ना? डेफिनेटली। तो you are observing something with the some people is standing there, some people is standing there, Okay, that's okay, huh? definitely. So you have to So speak. using the past also, I just explain it. हाँ, you can Yes. start. Yeah. So people must judge you through Definitely. your English, Yeah, very good. huh? Fine. So it may be some classical English, No some problem. Whatever it is. some use some I classical don't see. I don't use the foreign English uh, like uh, American accent and all. uh, So I use the normal English and I use the Indian accent, sir. So uh, because it could be understand by everyone in India. So okay, if I use the foreign accent or American accent, people can't understand this. okay, बोलिए, So that's the reason. start करिए. Yeah. So Jantar, can I start this? Yes, Okay. you can. So Jantar Mantar is the first time when I heard it. Mm. So it was a very nice place, and I thought of many people were coming here across the country, Mm. and they were coming here and sitting for their demanding to express their demandings and everything. So 7 years ago, I just came here. So first time to Delhi. So along with my friends and everything, and we were there. So we were sitting over there. So for expressing our demands, for Uttarandhra demands. Okay. So we all people like 8 members we came here. By the time 5 people were sitting over there, and I just was roaming. So and I was observing all the things what was there. But when I came by the time, so there was nothing. All hurdles are here, and just before a couple of days I came here. So I met one of the policemen here. So went for the permission, and he asked me to go to the police station. So what was there? Parliament police station or something else, street police station, and he asked me to go there and meet somebody else over It's there. fantastic, fluent and it's okay. So ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई थी, अंग्रेजी में ये अपने विचारों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये एक भाषा सीखना, इसको टैलेंट कह रहे हैं आप या नहीं सर। टैलेंट है? वो तो टैलेंट नहीं है अच्छा, सर, तो असली असली गोल तो रह गया, ये टैलेंट नहीं है ना? आप टैलेंट नहीं है। देखिए, अभी बात चली थी कि ये टैलेंट है, लेकिन अब इन्होंने ये मान लिया है कि भाषा बोलना या सीखना हजारों लाखों लोग कर करते रहे हैं और हर बच्चा करता है। हाँ सर, कोई कम कर पाता है, कोई ज़्यादा कर पाता है, लेकिन कर सब लेते वो हैं। मेरा इच्छा था सर। हाँ, ये इच्छा था, तो ये अंग्रेजी बोलना कोई टैलेंट नहीं है सर। नहीं है। शायद मैं आपसे अच्छी ना बोल सर, पाऊँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ। जैसा मैं तेलुगु बोलता हूँ, जैसा मैं हिंदी बोलता हूँ, जैसा मैं अंग्रेजी भी बोल रहा हूँ। यस, यस। तो ये कोई टैलेंट नहीं है। टैलेंट नहीं है, हाँ, वो सिर्फ एक भाषा है सर। एक भाषा है और ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ है कि वो 5-6 भाषाएँ आराम से अगर कोशिश करे, तो कर सकता है। हाँ। उसको बस अच्छा, फिर अब टैलेंट की बात करेंगे, क्या टैलेंट है? क्योंकि आपका जो मैंने ये जो है ये प्रेस रिलीज है या प्रेस नोट है, ये पढ़ रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि इट्स यूथ रियलिटी बिहाइंड द स्क्रीन के पीछे क्या है कि एनकरेज एंड एम्पावर the यूथ, youth. एनकरेज एंड एम्पावर द यूथ। तो आप कह रहे हो कि लोगों की क्षमता, टैलेंट को दबाया जा रहा है, हाँ सर, उसको अवसर नहीं मिल रहा है। नहीं सर, आपको अंग्रेजी पढ़ाने से किसी ने रोका है? नहीं सर, हाँ? वो मेरा पर्सनल थिंग है सर। अच्छा, सो तो अंग्रेजी टैलेंट पर्सनल होता है कि नहीं सर, वो क्या है कि टैलेंट क्या होता है? अंग्रेजी सीखना पर्सनल थिंग है सर। अच्छा, टैलेंट नहीं है, सो हमारी डेवलपमेंट के लिए वो करते हैं सर। सो वो क्या है कि मतलब वो प्रोफेशन है आपका। ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है सर। हाँ, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी में बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है यार। हाँ। सो बिना अंग्रेजी के साथ रह नहीं सकते। राइट, अंग्रेजी का विषय आप खत्म छोड़ करते हैं। अभी हम टैलेंट की बात टैलेंट की बात करते हैं। हाँ, सो टैलेंट है सर, उनको दिखाने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए एक मौका ज़रूर है, एक मौका ज़रूर है, लेकिन वो मौका खुद के नहीं हम ले सकते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि टैलेंट को दिखाने के लिए मौका चाहिए होता है और मौका जो टैलेंट होता है वो
खुद नहीं क्रिएट कर सकता, खुद नहीं दे सकता, लोग उसको मौका दें, तो किस तरह का ऐसा ऐसा तो बहुत सारे टैलेंट होते हैं, जैसे जो सड़क पे भी लोग दिखाते हैं, हाँ सर, हैं? जैसे कोई जादूगर होता है, वो अपना टैलेंट दिखाता है। तो मौका तो हर जगह उपलब्ध है, आप क्रिएट करो अपने लिए मौका। सबसे पहले हम जानेंगे टैलेंट क्या है आपका? सर मेरा टैलेंट कुछ भी नहीं है सर, पहले मैं ये कह रहा हूँ मेरा टैलेंट कुछ भी कमाल है, मैं इतना सारा झगड़ा हुआ लेट मी टेल यू कि सर, आपका लेट मी टैलेंट टेल यू कुछ बोला लेट मी लौट टेल यू के फ्रॉम द स्क्रैच लेवल सर। सो ठीक है। टैलेंट मतलब क्या होता है सर? लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसा ना हो जाए कि हम सारा वीडियो कर लें, बाद में पता नहीं चले नहीं नहीं, वो टैलेंट क्या कुछ है ही नहीं। मेरा पास सर, आप एक आदमी है सर, आपके पास कुछ टैलेंट है सर, हाँ। मेरा पास भी कुछ टैलेंट है सर। सो मेरा पास क्या टैलेंट है मैं कह नहीं सकता सर। अगर मैं कुछ करो तो लोग बोलते हैं सर, उसको देख के वही टैलेंट बोलते हैं सर। अच्छा, मतलब लोग वाह बोलें, या वाह, जी, हाँ, लोग अगर विस्मित किसी हो जाएं, सर आश्चर्यचकित हो जाएं। टैलेंट का मतलब वो तो एक यूनिक चीज़ है सर, अच्छा, वो तो एक यूनिक चीज़ है, सबके पास नहीं रहता है सर, अच्छा, सबके पास नहीं। नहीं होते तो सर। यो यूनिक चीज जो भी है आपकी, वो बताने की कृपा करें। थैंक यू सर। सो यूनिक चीज़ है कि सबके दिमाग में, सबका दिमाग में कुछ चल रहा है सर, हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है सर, वो तो यूनिक है सर। वो क्या चल रहा है? सो वो तो 75 ईयर्स आज़ादी के अमृत वर्ष के, हाँ, सो कुछ चल रहा है सर। हाँ, सो उनका मैंने 5 साल पहले उनका सोचा है सर। हाँ, सो उनका शुरुआत भी 5 साल पहले किया था मैंने। अच्छा, ये जो आप सुन रहे हैं ना, मोदी जी साहब ने किया था 1 साल पहले से, आज़ादी के अमृत वर्ष, आज़ादी के अमृत वर्ष, हाँ, हर हर घर तिरंगा, हम्म, ऐसा जो काम बात सुन रहे हैं ना आप, हम्म, मैंने 5 साल पहले उनका शुरुआत किया था। अच्छा, अभी मैं हमारी सीएम साहब चंद्रबाबू तो नायडू यू आर अ इनिशिएटर नॉट अ टैलेंटेड, ये तो इनिशिएट करना किसी भी इनिशिएट, वही मैं कह रहा था हाँ, सर। सो यहाँ उनकी दिमाग में सोच आने से पहले मैंने वो सोचा था, उनका शुरुआत भी किया था, उनका काम भी मैंने शुरू किया था। हम्म। सो क्या कि नहीं, टैलेंट की पे आ जाइए ना, ये तो आप अपना बता रहे हैं, मैं तो कहूँगा आप अपनी लेगेसी बता रहे हैं। नहीं, लेगेसी नहीं है सर। हाँ, अपनी बता रहे हैं पास्ट की कि मैंने ये किया वो किया, या मैंने मोदी मोदी जी को किया दिया। नहीं नहीं, बहुत मोदी सारे लोगों ने ये दावा कर सकते हैं, लेकिन जो करता है उसी का होता है। ये टैलेंट नहीं होता कि मैंने मोदी जी को बोला, मोदी जी ना अभी वो क्या बोलो, कश्मीर को ना धारा 370 हटाओ। मैंने भी बोला, ओ भाई साहब ने भी बोला, उन भाई साहब ने भी बोला, मोदी जी ने कर दिया, तो जो करता है उसी का बात माना जाता है ना। बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है, जो करता है माफ करिए, खांसी आ गई, जो ठीक है करता है उसी का माना जाता है। तो ये कोई टैलेंट की बात नहीं, मैं मेन टैलेंट पे आइए, टैलेंट क्या है? सर, आपने जो देख रहे हैं ना, हाँ, वो तो फ्लैग मास्ट है हाँ, फ्लैग, वहाँ पे, हाँ, 260 फीट का। हाँ, 260, सो वो तो मैंने 7 साल पहले मैंने यहाँ आया था ना, हाँ, तभी मैंने देखा है सर। हाँ, हाँ, सो मैंने सोचा था ऐसा फ्लैग मार्क हमारी विशाखापट्टनम में भी होना चाहिए था। अच्छा, सो जब मैंने 2 साल वहाँ से मैंने काम किया था उस पर, हम्म, सो मैंने सोचा था कि ये तो नॉर्मल फ्लैग मास्ट है सर। हम्म, सो उनकी जगह मैंने इंटरनेशनल एक हाईली क्वालिफाइड एंड वन मोर थिंग इज़ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित करना चाहता था सर। फ्लैग सो लगाना चाहते हैं। वो भी गिनीज रिकॉर्ड में रजिस्टर होना चाहिए अब था। देखिए इनको, आप, मैं या गलत हूँ या ये गलत हैं, ये जो कहना चाह रहे हैं, मैं आप बता दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक हिंदी है में, शायद हिंदी की कुछ प्रॉब्लम हो। ये दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऊंचा, ऊंचा तिरंगा, फ्लैग, तिरंगा की बात कर रहे हैं, हाँ जी। फ्लैग बनाना चाहते हैं, और गिनीज बुक में उसको उसको एक ही समय में हाँ, एक ही बार 3 गिनीज रिकॉर्ड तीन, दिलवाना चाहता था। हाँ, तीन, कौन कौन से? सो लॉन्गेस्ट हाँ, एंड द लार्जेस्ट हाँ, एंड द टॉलेस्ट। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट। भाई साहब एक बात बता दो मुझे, ये आपकी डिजायर है कि टैलेंट है? सो पहले बात है कि मेरी डिज़ायर है, बाद में सुन रहे हो ना आप, सुन रहे हो ना आप, भाई साहब की डिजायर है, अभी बोला है इन्होंने, इच्छा और टैलेंट। इनकी इच्छा है, इनकी चाहत है, टैलेंट कहाँ है इसमें? कैसे सिद्ध करोगे आप, ये बताओ। थैंक यू सर। हाँ, सो एक्चुअली ये तो इंडिया में अभी तक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी आया नहीं सर। कमाल कर रहे हो नहीं यार। सर, इसी फ्लैग पोल में, हाँ, तो फ्लैग पोल की स्थापित में आया नहीं सर अभी तक। तो ये भी डिजायर हो सकती है आपकी,
टैलेंट कहाँ है इसमें? अगर कोई चीज़ नहीं आई है भारत, इंटरनेशनल टीम से मैंने कांटेक्ट किया सर। अरे कांटेक्ट करना क्या टैलेंट है? मैं Talent किसी है भी, सर। अच्छा, किसी से कांटेक्ट करना, सर किसी से नहीं सर, वो इंडिया में शामिल नहीं है सर, इंडिया में नहीं है सर, वो गजब तो की इंटरनेशनल परिभाषा है है। सर। अगर मैं मैंने सब, बहुत कोशिश किया सर उनको कांटेक्ट लेने के लिए, बहुत कोशिश किया अच्छा था। इनका ये टैलेंट है कि ये जो कोई भी किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकता, इन्होंने उससे कांटेक्ट करके दिखा लिया, ये टैलेंट वो है। यूएई में है सर। तो उसको कांटेक्ट करना टैलेंट है। मैंने उनको कांटेक्ट किया था सर। हाँ। सो यूएई में कांटेक्ट किया था, यूएई लोग है वो, हम्म। उनसे उनसे मैंने कांटेक्ट किया था। उन लोगों को यहाँ का बुलाया था, लेकिन वो लोग आए नहीं पाए, क्योंकि वो तो क्या था, कोरोना है उसी समय पे। अच्छा, एंड तो ये टैलेंट है। And one more thing is, I found the best one in the world, sir. So who got already 3 world records on their name, and who has got established these kind of flagpoles across the world. So 7 times, but they got 3 times in that world आपने record. दुबई के शेख का नाम सुना है? नहीं सर। मैं बताता हूँ, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। दुबई का एक शेख है, हाँ उसने एक टावर बनाया है, हाँ सर। पैसा खर्च किया है। हाँ सर। उसने कहा दुनिया का सबसे ऊंचा टावर कहाँ पे बनेगा? दुबई में, दुबई में। ठीक है। वो बन गया। इसीलिए हम सब उनकी नहीं, बात कर रहे हैं सर। अरे बन गया, वो टैलेंट था उनका। हाँ सर। भाई साहब का वो कर टैलेंट था कि पैसा था? दोनों भी है सर, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था सर। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि उसमें उस शेख की कुछ सिर्फ इच्छा रही होगी, पैसे की ताकत रही होगी, क्योंकि बिल्डिंग बनाना उन आर्किटेक्चर का काम है। उनको फंड कहीं कर देगा, दूसरा आदमी भी कर देगा, तो वो उससे बेहतर बन जाएगी। उससे पहले भी बिल्डिंग्स थी, वैसी चीज़ें की जा चुकी हैं, तो उसमें कोई टैलेंट नहीं है। और इनकी मुश्किल ये है कि इनके पास उसको करने के लिए पैसा भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है। टैलेंट में तब मान लेता है इनका कि अपने दम पे पैसा भी इकट्ठा करते, अपने दम पे जगह भी इकट्ठा करते, अपने दम पे चीज़ें भी करते, सबको बुलाते, तो मैं आपका टैलेंट मान लेता कि भाई आपने एक जीरो से उठ के मतलब इतना बड़ा काम कर दिया। आप चाहते हो कि सारी रिसोर्सेज आपको मिल जाएं, सरकार दे दे और नाम आपका हो जाए, ऐसा ही चाह रहे हो? सर ऐसा काम मेरा पहला था, इच्छा है सर, लेकिन उसका प्लानिंग करना मेरा टैलेंट है सर। अच्छा, अच्छा, अभी इन्होंने अभी ये कहा है कि जो जो काम है वो टैलेंट नहीं है, तिरंगा बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो इनकी इच्छा है, यही कहा आपने। लेकिन उसकी उनके प्लानिंग, हाँ, जैसा करना है, कैसा करना है, तो प्लानिंग, कब करना है। प्लानिंग आपने हवाई किले सुने? हवाई किले, हवा में महल सुना है आपने? बहुत लोग बनाते हैं, प्लानिंग बहुत लोग करते हैं। हर दूसरा आदमी, भारत का हर दूसरा आदमी प्लानिंग करता है, लेकिन एग्जीक्यूटर कौन होता है? हु इज द एग्जीक्यूटर? जो उसको कर धरातल पे लाता है। तो आप धरातल पे नहीं ला पा रहे ना अपनी प्लानिंग को। जो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उससे यानी उसका प्लान अनरियलिस्टिक है, ऐसा मानते हैं आप? मानता हूँ सर, लेकिन अगर मैं खुद बहुत नहीं कर सकते, मैं कहूँगा कि मैं मार्स पे जाऊँगा, मैंने प्लान बनाया है। मैं प्लान बनाने के लिए अब मैं क्या बोलूँगा, मैं दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट को जुगाड़ूंगा, इकट्ठा करूँगा, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाऊंगा। ये मेरा प्लान है, आप इसको काट नहीं सकते। हाँ, बेस्ट लोग होंगे तो सर, बेस्ट में बोलने में काम करने में कुछ फर्क है सर। यस, बोल, इधर आ जाइए, थोड़ा सा उधर को मत जाइए। मैं इनको यही समझाना चाह रहा हूँ कि बोलना और काम करने में फ़र्क है, प्लान करना और एग्जीक्यूट करने में फ़र्क है। प्लानिंग हर दूसरा आदमी कर सकता है और एग्जीक्यूशन करोड़ों में एक कर पाता है। बड़े बड़े ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन बड़े काम करवाने वाला जो कर देता है वही टैलेंटेड होता है। अब दिखाएंगे अपना टैलेंट। हो जाइए तैयार, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज हम भी मस्ती के मूड में हैं, क्योंकि ये कोई प्रैंक नहीं सर, ये इट्स फ्रैंक सर। इट्स फ्रैंक। अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है इनकी, इट्स फ्रैंक, इट्स नॉट अ प्रैंक। देखिए, अब ये टैलेंट दिखाएंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ अप्रोच किया। रुके रहिए, वीडियो में मज़ा आने वाला है। हाँ जी, सबसे पहले एमपी साहब को किया। हमारे यहाँ एक समाज सेवी हैं, इन्होंने ये अभी ये गवर्नर हो गए सर। हाँ, गवर्नर हो गए। इनको ये पत्र लिखा, ये इनका टैलेंट है। भाई साहब, मेरे यहाँ पे एक शर्मा जी हैं, हर दूसरे दिन एक पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को और सीधा डिस्पैच करते हैं नए आइडियाज़ के साथ। एवरी टाइम न्यू आइडिया। ओके सर। इट्स नॉट, मेरे को नहीं लगता ये कोई टैलेंट है। आप कह रहे हो, मान पब्लिक डिसाइड करेगी। बोल दीजिए। हाँ हाँ, पब्लिक डिसाइड करेगी। ओके, ठीक है सर।
ये जो लेटर है ना, हाँ यहाँ से मैंने शुरू किया था हाँ एमपी सर से मिलके। हाँ ये तो लेटर है, हम्म, वो तो सीएम साहब को भेजा है पहले। हमारा काम यहाँ से शुरू हो गया, हम्म। पहला काम। अच्छा, ये काम आपका, इनका काम अब शुरू हो गया। इन्होंने एक लेटर भेजा, फिर एमपी को दूसरा लेटर, ये तो परमिशन है, एनओसी है, ये परमिशन है। लैंड का एनओसी। अच्छा, 1 साल मैंने हाँ सो यूनिवर्सिटी है ना, हाँ आंध्र यूनिवर्सिटी, हाँ। उनके पीछे कुत्ता जैसा भागा है मैं। अच्छा, अब ये 1 साल भाग रहे हैं, अभी इन्होंने परमिशन कह दिया, हाँ जी कर लो। एनओसी, हाँ, लैंड का एनओसी, अच्छा एनओसी, नो ऑब्जेक्शन। नो ऑब्जेक्शन। तो आप क्या इस यूनिवर्सिटी की लैंड पे करना चाह रहे थे? हाँ, आंध्रा यूनिवर्सिटी आंध्र की। यूनिवर्सिटी में। भाई साहब, आपकी प्रॉपर्टी में मैं झंडा फहराना चाह रहा हूँ, आंध्रा यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी में। मैं मंत्री आइडिया साहब से- मेरा है, प्रॉपर्टी आपकी है। 1 साल बेचारे परेशान रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। पहले मंत्री को लिखा, मंत्री जी ने कहा जाओ पहले उस कागज पे निशान लेके आओ कि कहाँ पे झंडा फहराओगे। अब जनाब चल दिए कागज का निशान लेने, 1 साल चक्कर लगाया, चक्कर पे चक्कर लगाया। अब इनको मिलेगी क्या? एनओसी। एनओसी, लेकिन एनओसी मिली? वो तो रिजेक्ट हो गए सर, वो तो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वहाँ फ्लाइंग जोन है। वहाँ फ्लाइंग जोन है। तो इनका प्लान गड़बड़ था, इन्होंने पहले नहीं सोचा, 1 साल बर्बाद नहीं किया। सर, 1 मिनट। वो क्या है कि मैंने पहले मना किया था, वो तो फ्लाइंग जोन में था, मुझे पता था। हाँ, फिर लेकिन आप 1 साल तक क्यों? वो सुना नहीं, कौन नहीं सुना? रजिस्टर साहब ने नहीं सुना। हाँ, उन्होंने कहा वहीं करो। हाँ, पहले तो वो फिर दिए थे ना। आपने क्यों किया? अगर मैंने कहा वहाँ पे गड्ढा है, आपने मुझको कहा नहीं जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा। आपने अपना 1 साल वेस्ट किया। 1 साल वेस्ट किए, इसीलिए क्यों क्यों किया? वो तो कह रहा है कि वो तो ना कर रहे हैं। वो नहीं, क्या, वो तो आपको एक, आपको पता है ना, अगर वो नो फ्लाइंग जोन है। मैंने उनको समझा दिया मंत्री साहब से। जब मैं तक समझ में नहीं आ रहा हूँ भाई साहब की 1 साल सर की। 1 मिनट सर, हाँ सो मुझे हिंदी में थोड़ा कमजोरी है। हाँ सो इफ इट इज इन इंग्लिश, डेफिनेटली आई वुड हैव आंसर्ड यू हाँ, वेल यू एंड कैन गुड। आंसर इन इंग्लिश। Okay, sir, I made him understand well and good. हाँ So, and I roamed in the office of university office. हाँ So every day. So even not only office, at the residence also. So for only this NOC. हम्म, So and he said, so today, tomorrow, tomorrow, tomorrow. He started postponing all the things, and finally one day I just asked him. So he said, so wait for 1 more month. Then immediately I went to the minister and approached him and I said everything. So to the सर वो minister. सीधा सीधा आपको मना करना चाह रहे थे, लेकिन आपका दिल नहीं तोड़ रहे थे। लेकिन आप वो हो कि इस समझदार को इशारा और अंधे को नहीं सहारा सर, काफी होता है, लेकिन आप लगातार उनके पीछे पड़े sir, रहे। 1 minute, sir. He has shown me number of places, sir. So, but nothing is impossible, sir. हाँ, I mean, nothing is possible for erecting this pole. हाँ। So, the pole, if you want to erect नहीं, the मुझे pole, पहले बताइए कि आपने पोल वोल तैयार कर लिया, पहले वो सब चीज़ तैयार कर ली थी? कैसा कर लेते हैं, सर? पहले उनका सॉइल टेस्ट करवाना है। अच्छा सॉइल टेस्ट करने के बाद उनका ग्रेविटी, उनका टोटल टेस्ट करवाना है। अच्छा, बाद में बनाएंगे। ओके। वो तो दूसरी तो सबसे पहला ये है कि इनको ज़मीन चाहिए साहब। टैलेंट इनका ये है कि ज़मीन चाहिए, और ज़मीन इनको मिल नहीं रही है। अब टैलेंट दिखाएं तो दिखाएं कैसे? बड़ी दिक्कत है इनकी। वो तो मैंने एनओसी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई टैलेंट है। सर नेवल एनओसी है ना ये सर। आपकी एक डिजायर है, और उसके लिए आपको सर रिसोर्स आप जो चाहिए। भी कहे सर। ये डिजायर है आपकी। सर अच्छा, आगे आगे चले हैं। okay. So naval. So we just applied for naval NOC, sir. Naval NOC for height clearance, sir. हाँ So that was rejected. हाँ So by the time next we had just asked for another NOC, and they have given us the next NOC, the second NOC after 6 months. ठीक है। So then तो यू हैव गॉट द एनओसी। yes, the final NOC. कहाँ पर? So university में, उसी में? yeah, हाँ the best place. ना, दिस इज द टैलेंट। हम मानते हैं कि दिस इज द टैलेंट, कि एक बार अगर रिजेक्ट हो जाए और उसके बाद एनओसी मिल जाए। चलो, जमीन मिल गई आपको, Okay. 1.5 साल की मेहनत के बाद। जमीन में हाँ, जमीन मिल गई। आगे चलते हैं। ये तो engineering चलिए भाई साहब, अभी कहानी में थोड़ा मुझे लग रहा था कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी में अभी पेच है। और ये भी engineering department clearance. वेरी गुड, क्लियरेंस भी मिल गई। लो जी, देखो देखो पेपर से। Okay. हाँ, Then कितना भी लंबा हो वीडियो चलेगा। naval clearance. सारे क्लियरेंस दे दिए, सरकार भी इनके साथ हो गई। चलो दिखाओ अपनी प्रतिभा, कोई दिक्कत नहीं। Naval clearance. हाँ, And this is the structural design, basic structural design. अच्छा, कमाल है।
डिजाइन भी बना लिया इन्होंने। चलिए, And this is the total structural information, the total technical information. So पूरा प्लान रेडी है, झंडा लगने ही वाला है। and it was approved by Andhra University Civil Department engineers. ओके, HOD. चलिए, काफ़ी मेहनत की है तो सीरियसली ले लेते हैं आप। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बात मजाक की है, लेकिन बड़ी गंभीर आ गई यहाँ पे, गंभीर हो गई ये चर्चा। काफ़ी काम किया बंदे ने, मेहनत की है। Didn't टैलेंट हो ना हो, लेकिन अपने आइडिया को पूरा करने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी जगह इन्होंने मतलब डटे रहे मैदान में, छोड़ के नहीं भागे हैं। तो ये रुके रहना टैलेंट कह सकते हो आप। मुझे थोड़ी थोड़ी टैलेंट की सुगंध आ रही है, आगे चलते हैं। फिर So Trident Support Corporation from UAE. So they are the best manufacturers of the tallest flagpoles, and they have made 7 across the world, हाँ, and 3 got the Guinness Book of World Records. So the present Guinness World Book of Record, Jeddah, Saudi Arabia, so was done by these guys. ओके। तो इन्होंने सब कुछ अपने स्तर पे सारी चीज़ें, ज़मीन का इंतज़ाम कर लिया, सारी चीज़ों का पूरा प्लान का खाका तैयार कर लिया इन्होंने। अब क्या दिक्कत आ रही है? Sir, ये सब है ना? So these are the letters given by the MLAs and MPs of our district. अब इनसे क्या चाहते हैं आप? Nice, sir. So I just आप ऑल इज ओके so there was no information, sir. There was no information to these people, and I just met them and टू इन्फॉर्म योर so आइडिया। to explain this because they don't know what was going on and everything. नहीं, अगर उनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? एमएलए एमपी जाने या ना जाने, जब आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी तो क्या कहते हैं उसको कि Then जब I wanted to make him understand, sir. So नहीं, why I जरूरत was नहीं, doing all this? जरूरत नहीं है। लोग जब That was the जब problem, sir. That was the problem that I faced. That was the problem that हाँ, I वो नहीं faced. समझेंगे जब Actually, आपका काम चलेगा so तो when I started this in 2017, हाँ, so in 2019 the government was changed. ना 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 Let me tell you. Let me tell you. This. ओके ओके। In 2019 the government was changed. मुझे अभी समझ में नहीं आया, मुझे रुक जाने दीजिए वहीं पे। मुझे ये समझ में आया कि आपने बहुत सारे लोगों को कहा, उनको अप्रोच किया कि ये चीज़ें हैं, उनसे डिज़ाइन ले लिया, किसी से ज़मीन के लिए परमिशन ले लिया, किसी से कुछ के लिए परमिशन ले लिया। तो अब जब सब कुछ ले लिया तो काम करो। एमपी के पास क्यों जा रहे हो? एमपी का क्या लेना देना है? क्या चाहिए आपको एमपी से, ये बताओ। Thank you, sir. So actually I just wanted to get inaugurated first. I mean. किसी गरीब आदमी से no- करा दो नहीं इनॉग्रेट, नहीं 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 sir. किसी Actually, कमज़ोर से करा दो। कैसे किसी- कर सकता हूँ, sir? कमाल कर रहे हो। मैं तो करता अपने काम को, मुझे शुरू करना है। इनॉग्रेशन की वजह से आपने अपना idea Inauguration, फेंक दिया। sorry. Foundation stone, sir. Found- Actually, अगर let me tell you. फाउंडेशन Let me tell स्टोन you. Let कोई me tell you. एमएलए बहुत बड़ा वो होता है, पावर बहुत अच्छा होता है। MLA नहीं sir. हाँ। So let me tell you अपनी clearly. माँ से करवा देते फाउंडेशन स्टोन। नहीं करवा सकता हूँ sir. क्यों? Actually, क्यों? so see, so when I met the minister of नहीं, माँ से बड़ा तो कुछ नहीं होता। होता है sir, लेकिन ये होता है, sir. पिता से करा लेते, Let me tell you sir. वाइफ से करा देते। शादी हो गई? शादी नहीं हो गई sir. शादी नहीं, गर्लफ्रेंड है? नहीं sir. हैं? नहीं sir. No बॉयफ्रेंड तो मैं बोलूँगा नहीं, ऑब्वियस है। ठीक है, अब समझिए, आप समझिए, इनका प्लान सारा इन्होंने कर लिया, तैयार कर लिया। अब इनका अटक रहा है, उस नींव की ईंट कौन रखेगा, फाउंडेशन स्टोन। इस वजह से अटक गया आपका टैलेंट। So when I met the minister, हाँ, so he told me that so it was done by the chief minister of the state, ओके। and he promised us that. So definitely he would bring the अच्छा, CM to उस the. नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, Event. स्टोन आप छुपा Sir, रहे हो। no, sir. So let me tell you frankly, before you question me all these things, हाँ, and I will tell you the total clear in structure of the idea. हाँ, Very simple, sir. So I just wanted to make it a very big issue. I mean, issue matlab a very big event, never and ever before it has been done in the history. अरे भाई, जब आपका गिनीज बुक में नाम आ जाता तो आप उसको इवेंट बनाओ या ना बनाओ, इवेंट तो वो बन ही जाता, वो तो हिस्ट्री बन जाती। बन जाती है सर, लेकिन so when the आ- people अब आपकी डिजायर बढ़ती जा रही है। अभी तक झंडे की डिजायर थी ना, फिर आप कह रहे पूरी दुनिया देखे, फिर आप कहोगे पूरी दुनिया के लोग वहाँ आए, दुनिया का लोग नहीं है सर, so आंध्रा के आ जाएं। आंध्रा के आ जाए, हाँ। so if possible the prime minister of India, और because he गजब, loves, let me tell you, गजब because गजब गजब बढ़ती जा रही है। अब अभी ये इनकी चीजें बढ़ती जा रही हैं, इनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। और किसी ने Sir, कहा है, let me ask you a लेकिन question, sir. इनका Let me आइडिया ask you- कुछ और था, लेकिन नहीं। कुछ दिन बाद इनका आइडिया कुछ और हो गया। अब ये चाह रहे हैं कि झंडा के लिए तो सरकार ने कर दिया,
अब झंडे के साथ साथ अब हमारा पीएम रखेगा फाउंडेशन स्टोन, नहीं रखेगा तो मुख्यमंत्री रखेगा, पहले एमएलए रखेगा, एमपी रखेगा, तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसा था। Sir, you're mistaken, sir. Actually, you're not letting me to tell you the exact thing, but you are understanding something else. So what I'm trying to understand, make you understand, that's I'm not making you understand. That's the problem. Actually, I didn't want any MLA or MP or somebody else. You said, So that let You me said tell- earlier. That's what I'm saying, sir. you said So earlier कि you're not letting me to complete my words. सर आप मुझे बोलने दीजिए पहले. सर बाद में सर सर मुझे 30 मिनट्स हो गए हैं, आपको कभी मैंने रोकने का मौका नहीं दिया, नहीं लेकिन सर. आप उसको Actually, गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। नहीं. What I said. हाँ। So I didn't want any MLA, MP or the minister. फिर आपने क्यों उनको लेटर लिखा, क्या हो यार, आप नहीं सर, चाहते। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे. अच्छा बोलिए। So not MLA, not MP, हाँ। so not minister to get my foundation stone laid. I just wanted CM to lay the foundation stone. That's what my problem. ओके, Okay. So I tried मतलब to. अगर सीएम अगर मैंने see, I have taken the permission from the CM itself first. अगर सीएम पत्थर नहीं रखेगा तो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा सर. So मेरा पैसा कहाँ मिलेगा सर? ओह, दिस इज द पॉइंट। Let me tell you. मेरा Actually, पैसा कहाँ मिलेगा? यस, Why I will tell you? Why I will tell you all these things? पकड़ में आ गए, पकड़ में आ गए। माँ से पैसा नहीं मिलता ना अगर फाउंडेशन स्टोन रखती। कोई प्लान नहीं है साहब, पैसा और रिसोर्स, आइडिया मैं ले आऊं, बढ़िया से बढ़िया ले आऊं, पैसा रिसोर्स क्योंकि सरकार देगी। भाई सब सरकार का है, सरकार इसमें का क्या नहीं। टैलेंट है? सरकार का इसमें नहीं। क्या मैंने- टैलेंट है मैं यार? सरकार से कुछ नहीं पूछा है सर, कुछ नहीं पैसा मांगा. चाहिए ना, नहीं. जमीन सरकार ने दे दी पहले। आपने क्या टैलेंट दिखाया? सरकार ने या आंध्र प्रदेश ने परमिशन ले ली, जमीन भी वहां से मिल गई, सब चीज मिल गई आपको। सर, लड़ लड़ के आपको इतना मिल गया, आप अपनी जेब से लगाओ ना पैसा, क्लाउड फंडिंग करो, लोगों से इकट्ठा करो। मैं public- वही कह रहा था सर. क्या कह रहे थे? डोनेशन डोनेशन। ठीक है सर. पीपल पावर ट्रस्ट, हाँ, ये तो एक अच्छा, NGO. आज इन्होंने एनजीओ भी बना लिया फिर। अब ये सरकार के पास सर इसलिए मैंने गए थे- 2 साल. So it was inaugurated. It was found on in 2017 sir. अभी लड़ रहा है, अभी फिर लौट के आ रहे गाड़ी ट्रैक पे। आ जाओ, अभी मैदान में हो आप, अभी निकले नहीं हो मैदान में तो Sir, जना one thing, sir, let me tell you, sir. So the People Power Trust, it's an NGO, so created by the postgraduate students. So 5 students, okay, in 2016, sir. हाँ, At earlier, so we were helping to the students, sir. So who were not parented, I mean orphans or single parented and everything. So we used दिस to. इज डिफरेंट थिंग। Let me tell you. So what is the motto of this People Power Trust? Okay, and we were just offering them the schooling needs like education needs, books, max, and everything for a year. So like we were being. यू आर प्रमोटिंग योर एनजीओ इन माय वीडियो। No, sir. So I don't need anything promotion for this. Okay. Okay. So we were doing for the last 3-4 years, 2016, 17, 18, 19 also. Okay. So since 2010, 20, so we haven't been doing all these things. ओके, So okay. And 2016 we started this, and 2017 also we did this. नाउ and in द ट्रेन 2017 इज आउट ऑफ ट्रैक। हम झंडे what की I- बात कर रहे थे, that is आप it. एनजीओ में घुस गए। no. That's the point. What I'm saying. So in 2017 we planned to do something. So which is the best and which has never been done in Indian history. So that was our motto. So we planned. So what to do and what not to do. Then we planned. So the longest flag so would be erected in India in the event of अच्छा, अब 75 एनजीओ years. एनजीओ पिक्चर में आ गया, एनजीओ पिक्चर में आ गया। कहानी मोटी मोटी ये आ गई कि एनजीओ पिक्चर में आ गया। ऊपर ही था पीपल पावर ट्रस्ट जो एनजीओ है, वो उसके जरिए अभी एनजीओ वाला सीन आ गया कि इनको एनजीओ के जरिए अब इनको सरकार से फंड चाहिए था, इसलिए उससे माइलस्टोन माइलस्टोन Sir, कह रहा one thing, sir. हाँ, One thing. सॉरी You माफ are करिए। always telling only one thing. So that you are telling that. So सरकार ने फंड नहीं दिया नहीं दिया ना, मतलब मैं सरकार से फंड नहीं मांगा कभी. तो फिर क्यों सरकार से जमीन नहीं, परमिशन नहीं मांगा जमीन के लिए? परमिशन तो मांगना चाहिए सर, लेकिन मैंने पैसा कभी नहीं मांगा सरकार से. अभी तो कहा मैं वही पूछा था. अभी- मैं वही कहता था सर, इवन मिनिस्टर से मुझे फंड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परमिशन चाहिए. फंड जो है मैं इकट्ठा करके लाऊंगा. परमिशन मिल तो गया आपको? मिल तो गया, लेकिन सो फाउंडेशन स्टोन होना चाहिए पहले. फाउंडेशन सो बिना फाउंडेशन स्टोन के पास मैं किसी के पास नहीं जा सकता. भाई साहब मुझे ये तो बहाना वैसा ही है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। फाउंडेशन स्टोन की वजह से अगर ये पूरा प्लान फेल कर रहे हैं सर, why I will tell you all these things.
Sir, when I got this permission, see this. हाँ, I will tell you everything, sir. हाँ। तो फाउंडेशन स्टोन से आप अटक गई आपकी गाड़ी। Nice, sir. Actually, आगे चले वहाँ से भैया। sir, one thing, sir. So when I got the first NOC, हाँ, so when it got यहाँ खत्म हो गया अभी no, फाउंडेशन। what happened? What had happened? There was something behind this. हाँ, So when we got the first NOC, हम्म, so it was published in the next day newspaper. हाँ, Then the people of all different public, what we say, so opposition parties and everything. हाँ, So they started press meeting. हाँ, So as you know very well, these people started so doing some scams. हम्म, So they are already involved in the scams in the name of this flag. हम्म, In the name of this flag, they have started telling this. By the time I didn't open even my bank account too. I didn't even my bank account too. They started telling us. मतलब गांव बसा नहीं और भिखारी पहले आ गए। कहने का मतलब ये है कि इन पर अब ये दावा कर रहे हैं, पक्के पॉलिटिशियन लग रहे हैं मुझे, अभी इन्होंने कुछ किया भी नहीं, सर, सिर्फ वो तो परमिशन लाए। पेपर में लेकिन छपा है, सर। ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पेपर में तो कुछ भी छप जाता है। ऑपोजिशन वालों ने without proofs, इन पे आरोप लगा दिए कि भाई इन्होंने स्कैम कर दिया है, इन्होंने घोटाला कर दिया। एक नहीं दो नहीं सर, 150 crores 150 करोड़ का घोटाला कर दिया इन्होंने। मैंने मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। मिनिस्ट्री के साथ मिलकर घोटाला कर दिया। हाँ, फिर अब मैं कैसे करता हूँ सर ऐसा? मेरा प्लान है कि 10 रुपया एक आदमी से 10 रुपया लेके, या तो ऐसा हुआ कि इन्होंने कुछ नहीं करा हो, इनके प्लान को लगा के सरकार ने घोटाला कर दिया हो, ये संभव है। सर 1 मिनट सर। हाँ। सो ये तो एनओसी है सर, नेवल का एनओसी। एनओसी में क्या घोटाला होगा? लेट मी टेल यू सर, लेट मी टेल यू द फुल थिंग। हाँ, Actually, it is an NOC, sir. हाँ, So for getting all these things, I have paid 3,25,000 rupees, sir. You believe it or not? I'll show you the proof also. एनओसी के लिए 3.5 लाख रुपए दिए हैं इन्होंने। चलिए कुछ तो अब इन्होंने अपनी जेब से लगाया। 3.5 लाख रुपए दिए हैं एनओसी के लिए। So this was the file sent to the NOC naval office. हाँ, नहीं अब थोड़ा मामला सीरियस हो रहा है। बने रहिए बहस में, चर्चा में। सर ये तो एक कंसल्टेंसी का चार्जेस है। अच्छा, कंसल्टेंसी को चार्ज दिया है आपने, कितना दिया है? इसमें कुछ है स्लिप विलिप? नहीं सर, वो तो फाइल है, सिर्फ फाइल है, अरे यार, सैंपल फाइल। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ निकलेगा, खोला। let me show you this. हाँ, यू हैव टू। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, जल्दी जल्दी दिखाइए, लोग भाग जाएंगे, बोर हो जाएंगे, चले जाएंगे। जाना मत भाई साहब, अभी बाकी है। रुको 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 रुको, कुछ निकल रहा है, अभी दिखाऊंगा, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ हाँ, कुछ निकला, आया हाथ में आया। हाँ सर, उनको दिए। हाँ, नहीं सर, उनका ऑफिसर है। हाँ, ऑफिसर को दिया, ठीक है। चलो सर। हाँ, ये 2 लाख है। हाँ ठीक है, ये तो उनका शायद वो, ये तो ऑफर है। एक मिनट, Let me tell you, sir. बिल कहाँ है? बिल इधर है सर। हाँ, बिल दिखाइए ना, बिल दिखाइए जहाँ आपने पेड किया है। 2 लाख रुपया दिया है आपने, वो दिखाइए। Second term. First time we have given that, and it was rejected. Second time we have given 1,25,000. Second time. And unfortunately, दिस इज परफॉर्मा इनवॉइस। that was the bill given by the अच्छा, the stamp. And so he Yes. was one of the professors in Andhra University. So after retirement, so he started this firm, Institute of Development. एंड पॉलिसी स्टडी। Yes. इन्होंने दिया है आपको? Yeah. इनको पैसा दिया आपने? Through this, yes. हाँ, So to the institution, to this institution I have paid this. अच्छा, जिनकी जमीन थी। Nice sir. हाँ, ये तो एक कंसल्टेंसी है। कंसल्टेंसी को 1 लाख रुपया दे दिया आपने, क्यों? सर कंसल्टेंसी फीस। अरे मैं आपको 2 लाख दे दूं भाई साहब, एक कंसल्टेंट खड़ा कर दूं, इसका मतलब क्या है? किसको दे दिया? कौन कंसल्टेंट था? किस बात के लिए दे दिया? आइडिया आपका है, कंसल्टेंसी क्यों दे रहे हो? एनओसी सर, हाँ। नेवल एनओसी पाने के लिए। नेवल एनओसी सीधा साधा नहीं मिलता ना, उनका जो प्रोसेस है। हाँ,
सो वो प्रोसेस मुझे नहीं जानता, नहीं जानता हूँ सर. आई डोंट नो ऑल दिस प्रोसेस. अच्छा, इन्होंने उस चीज़ को सीखने के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे दिया कंसल्टेंसी। भाई इसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता। इन्होंने किसको क्या दे दिया? सर 1 minute सर. हाँ So very simple thing is हाँ actually we don't know everything. First thing, I mean not in this case. हाँ। So we don't know everything. किसी भी चीज़ में नहीं जानते। Nice. Let me tell you, sir. हाँ। Actually, so you are disturbing me in the middle of the answers. I'm not disturbing. You are disturbing the No, whole- not like this. Actually, when I am answering, just let me complete the answer. Okay. That's what I'm telling you, You can. sir. When we do something, so we don't know everything, sir. So we just learn everything. So after completing all these things. आपने even पैसा this- खर्च किया सीखने के even- लिए ना। नहीं सीखने के लिए नहीं सर. अरे तो कंसल्टेंसी क्या, आपने कंसल्ट किया, लोगों से पूछा। इसमें अभी तक मुझे टैलेंट तो कुछ भी नहीं दिखा। अभी कोई कतई टैलेंट नहीं दिखा। एक आपकी डिजायर दिखी जिसे पूरा करने के लिए आप एप्लीकेशंस लिख रहे हो। आप एप्लीकेशंस लिखने के बाद आपको लगता है कि इसको पूरा करने के लिए कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, तो उनको फीस दे रहे हो। आप अपनी डिजायर के लिए खर्चा कर रहे हो, इसमें गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या है दिक्कत? आप गवर्नमेंट का क्या रोल है? अब मेरी डिजायर है, मैं एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता हूँ, मैं कहीं मुझे नहीं आता, मैं किसी के माउंटेनियर के पास गया, मैं सीख रहा हूँ उससे, तो इसमें क्या दिक्कत है? आगे चलो इससे। ये कोई इसको मैं वैल्यू नहीं करता। मैं अपनी तरफ से आपकी No problem, no हाँ, problem. You can हाँ, question me anything. हाँ, अब Definitely. आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? Very simple, sir. Actually, first time the NOC was rejected. So as I said, it was under the flying zone. हाँ, So second time, so we got the. मतलब इन्होंने कागज बनाए अपने से, पहली बार रिजेक्ट हो गए, तो इन्होंने कंसल्टेंसी को लिया, वो उसने सारा इनको सिखाया कि ऐसे ऐसे करो तो आपका ओके हो जाएगा। Sir, the first NOC was rejected due to the. जैसे flying- आप इलेक्शन लड़ते हो, कुछ करते हो, तो वकीलों से फॉर्म फिल कराते हो, तो वो सही तरीके से फिल करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्क्रूटनी में वो चला जाए। एक बार रिजेक्ट हो चुके थे तो इन्होंने 1.25 लाख रुपया या 2 लाख 2.5 लाख रुपया, जो भी ये बोल रहे हैं, लैक्स में पेमेंट कर दिया किसी को कि भैया मेरे को किसी भी तरीके से एनओसी चाहिए। पैसे के दम पे, इनमें खुद में तो टैलेंट था नहीं, तो किसी दूसरे की सहायता ले ली पैसे के दम पे और ये एनओसी ले आए। तो उसकी कलाकारी है जिसने इनसे पैसे ले लिए और एनओसी दिला दिया, अपना काम कर दिया। Sir, इनका टैलेंट नहीं था वो। he आगे was- चलिए, he इन्होंने पैसा खर्च किया और उस टैलेंट को ले लिया। विद्या है, पैसे की ताकत से उस टैलेंट को कर लिया। कैसे एनओसी ली जाती है? एनओसी लेना भी एक टैलेंट है जो उसने लेके दिखा दिया और इनको मिल गई, तो ये उसका टैलेंट है, इनका पैसा है। आगे चलें, आगे Sir, getting and everything like height clearance and everything, their job, sir. And it's not the easiest. अच्छा, आपका टैलेंट कहाँ है? अभी तक टैलेंट नहीं मिला मुझे आपका। सर आप जो पूछना चाहे तो पूछ ले सर पहले। अब आगे आगे चलें। क्या करो, क्या बोलो? अब मैं आगे ये पूछना चाहता हूँ, अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं? जंतर मंतर क्यों आए हैं? जंतर मंतर में इसलिए आया सर, सिर्फ ओनली वन थिंग सर दैट आई वांट टू लेट सो द लीडर्स and the supreme authorities of the state as well as the country, so let know what people are willing to do something. That's it. अच्छा, अगर कोई चाहता है कुछ करना तो वो बेचारा, मैं चाहता हूँ कि मैं रुक जाओ, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा सबसे शानदार जूता बनाऊंगा, सबसे बड़ा सबसे शानदार, और गिनीज बुक में लिखवाऊंगा। मैं चाहता हूँ मैं सबसे बड़ी सबसे लंबी पैंट बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ सबसे बड़ा चश्मा बनाऊंगा मैं। अब मैं सारे प्लान कर लेता हूँ, अब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो मैं कर ही नहीं सकता उस चीज़ को, तो अब मैं गवर्नमेंट को गाली दूंगा कि गवर्नमेंट करे इसको। भाई क्यों करे? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम करो, और नहीं कर सकते हो तो ऐसे अनरियलिस्टिक प्लान बनाते क्यों हो? और बना रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो, अपनी जीवन का बहुमूल्य समय जो कर सकते थे वो उसमें करा नहीं। अब अपने आप को टैलेंटेड करे हो, आपको लगता है इसमें कुछ टैलेंट है। अंग्रेजी सीखना वो ज़्यादा बेहतर था, मुझे अंग्रेजी वाला वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई टैलेंट है। एक इनकी डिजायर है जो इनको खींचती जा रही है, खींचती जा रही, स्पार्क है। इनको लग रहा था मैं पहुँच ही रहा हूँ, पहुँच ही रहा हूँ, पहुँच ही रहा हूँ। इनको वो प्रेरित करता है अंदर से कि बस तो अभी लग ही गया फ्लैग। इनकी एक इच्छा है और इच्छाएं कभी मरती नहीं, कभी पूरी नहीं होती। उस इच्छा ने इन्हें यहाँ जंतर मंतर तक खींच लाया और 2-4-5 लाख रुपए लग गए हैं तो और परेशान हो गए, क्योंकि अब छोड़ के कैसे जाएं, वरना लोग कहेंगे भगोड़ा है। तो हाँ, अब आप पूरा कर लीजिए। अब मैंने किया क्या? आप यू कैन से वॉट एवर यू वांट टू से, इट्स फ्री, इट्स योर टाइम। नो प्रॉब्लम। मैं काटता नहीं हूँ कुछ भी, वीडियो पूरा Problem चलेगा, नहीं है, sir. 40 मिनट का 40 का चलेगा। ठीक है सर। हाँ, Friends, dear Indians and the youth of the nation, हाँ, very simple thing is actually everybody has talent.
in the youth of the country. Okay. So they just wanted to do something, whether it is whatever it is. Okay. So they just plan it first. So they don't know first whatever it is, and it will be very helpful or not. Actually, we also just wanted to do something, and we just wanted to initiate with a nation's integrity event. So we just initiated this. So we just wanted to get noticed India. So by worldwide. So by establishing the world's tallest flag mast and the longest and the largest at a time in the event of 75 years of Indian independence. So which was never done by anyone, and at the same time never before, like never and ever after in Indian history. So that was our first motto. Actually, we just wanted to initiate that first, and then we just wanted to move on. So as we wanted and what the society needs, that's it. So in that case, we just started this program, and we started this NGO, and we initiated very soft and very smooth. All the things were going well. Okay. And we have approached the CM also for the permission. He has given us the permission, and we just started this. So meanwhile, it was very good. And since once day by day, it was getting the tougher one. And we started getting the one by one permission. So finally, we got all the permissions. After all the permissions, we just went to the minister, and we just asked to get the foundation stone laid by the chief minister. And he only suggested us the same. Actually, before we telling that, he suggested us. And he said, and he delayed the total, and we went and we were roaming around him for 2 years, but he didn't care us. So the government changed, and we had to start from initiation again from the scratch levels. So when the government changed, so I went to the new government officials and started telling all these things, and they said, so start from the scratch level. So they didn't support us anything else, and even they didn't listen to us, and they asked us to meet MLAs, MPs and everyone, and ask them to get their permission too. That's why I got all these permissions, all the letters from the MLAs and MPs, everything. So as soon as I got all these things, I went to the minister, MP and everything. So I have given the representation to the minister, MP. So I mailed 5 times or 10 times, but he didn't respond us. So only by the time his PA was calling us, and he was asking me to, so what was your problem? And I was telling the same thing, and he told me that, so meet the MP sir, so and so date, so and so date, so and so date. One day I went to Vijayawada and met him directly, and I said, and I explained everything, like for 1 minute only. He said only one thing. So give us a representation, we just look into it, that's it. So like 2 times, it went on. So I just wanted to make people understand the supreme authorities. So whatever it is, so what he said, whatever it is, whatever I said and whatever I did, okay, might not be talent, might not be anything. I don't mind anything. Okay, whatever he says, This is I'm saying. whatever he says, I don't mind anything. This So- is desire, not so talent. if he praises me, we are very talented and everything, I don't mind. If he says you are nothing, I don't mind. No, I'm not saying you Let are me- let nothing. me tell you I'm not saying you are nothing. No, 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 no. What I'm telling I'm you, saying what you I'm are tell- not talented. You are not. I'm definitely No, sure no, 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 this no, is no, not no, your no. talent. See, whatever it is, I am saying my heartful things. So whatever This is your desire. what I am thinking, what I am thinking inside, I am just expressing. So if he praises me, if he says you are good, you are very talented also, I don't mind. If he says you are nothing, you are waste fellow, you are anything else. No, I'm not. Let me tell you, sir. I can't don't say mind. like this. Even though he says whatever, even though I he says can't any- say. even I though- can't say. I No, no, can't no, say. no. Don't See- put your word in my mouth. Not like this, sir. Actually, what I'm saying you, हाँ. so you are not telling all these things. अच्छा, I didn't say you are telling all these things. अब I मुझे am कंक्लूड saying करने what- दीजिए. आप मुझे कंक्लूड करने दीजिए. आपने पूरी बात रख ली पूरी. अब मैं इनको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं. ठीक है. इन्होंने एक इच्छा पाली. अच्छी इच्छा थी. गुड गेस्चर था. अच्छी इच्छा थी कि मैं एक सबसे ऊंचा लंबा झंडा बनाऊं. जो भी है गिनीज बुक में उसको लिखा. उसके लिए इन्होंने प्रयास किया. प्रयास करने के बाद इनको प्रयास में कुछ सफलता मिल गई. कुछ सफलता मिलने के बाद इन्होंने वो सारा काम किया. उसके बाद सरकार बदल गई. दूसरी सरकार आई. इनको जो फेवर मिला था वो फेवर नहीं कर रही है. सीधी सीधी सी बात है. इसमें इनका मुझे अब तक कोई टैलेंट नहीं दिखा. लगातार ये घूल रहे हैं. और वो 75वां वर्ष निकल गया. अब आज़ादी का 100वां वर्ष आ रहा है. ठीक है, तो आप उसके लिए 25 साल बाद तैयारी करिए इसके लिए. और जीवन को यहाँ से मूव ऑन करिए. ज़िंदगी के अंदर अटकना ठीक नहीं रहता. लटकना, अटकना और भटकना युद्ध की ये प्रॉब्लम हो गई है कि एक ही विचार में अटक जाना. ज़िंदगी और भी गम है जवाने में मोहब्बत के सिवा. और भी गम है झंडा बड़ा बनाने से.
के अलावा और भी काम हो सकते हैं जिसमें दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, जिस सिर्फ आपका ही टैलेंट हो, जो दूसरों के ऊपर रखे बैसाखी, सरकार के ऊपर बैसाखी रखे। इतना बड़ा ख्वाब मत पालो, कुछ छोटा सा टैलेंट करके दिखाओ, खुद बढ़ो, मुख्यमंत्री बनो साला, खत्म करो, नहीं सर, पार्टी बनाओ और खुद मुख्यमंत्री बन जाओ। वन थिंग हाँ, एट लास्ट गजब है यार। अब अच्छा लास्ट मत्था खराब हो गया मेरा यार। Sir, 40 मिनट के अंदर गजब आदमी है, लेकिन मेरा दोस्त बन गया ये पक्का। सर 1 मिनट सर, बता यार खत्म कर। हाँ मैं वोट करूंगा तेरे को भाई। नहीं सर, actually if they are really not interested, if they think that I can't do all these things, so You just go in politics. no, I'm talking about the chief minister. हाँ Okay, if they think that हाँ I'm not capable, हाँ so I'm not talented, हाँ so whatever it is, हाँ I can't do all such kind of things. हाँ So in the beginning itself, they would have told me all these things. हाँ। So you can't do this. And आजा आजा, ये राजनीति समझते नहीं अभी। राजनीति राजनीति में नहीं ना नहीं होता है कभी। वो कहते पहले ही बता देता तो मैं क्यों जाता तुम्हारे पास, चक्कर क्यों कटवाया। Sir, one thing, sir. Actually, he's a reporter, sir. He knows very well how to talk. and भैया how to दुनिया tackle the चक्कर things. काट रही है नेताओं की। वो कितने साल तक तारीख पे तारीख, हर जगह तारीख पड़ती है, कोर्ट में भी पड़ती है। एक कोई That's what I'm. My final thing is that, sir. So don't. So मिसगाइड that's it. Don't misguide the youth and everything. If you are really interested. नहीं, if ये you want- तो no, conclusion निकला not है। you people, not you people. हाँ। So I'm talking about the leaders, हाँ, supreme authorities and everything. And actually, if मैं you are really कहने का very- मतलब है भाई साहब, लब्बो लुआ भी है। अब मुझे खत्म करने दो। लब्बो लुआ भी है, मैं हिंदी में बता दूंगा, आप ही की ठीक है बात sir, कह रहा no हूँ problem. कि आप नेताओं के झांसे में ना आए, उनके वादे पे अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद ना करें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपना टाइम बर्बाद ना करें। नेता कभी भी पलट सकता है, सरकार कभी भी पलट सकती है, इनके विचार कभी भी पलट सकते हैं, मौका परस्त होते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी लटक जाएगी जैसे इन भाई साहब की लटक गई, और गोल 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 राउंड 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 जलेबी की तरह घूमते रहेंगे। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं, गोल्डन समय खर्च कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी का। मुझे हमदर्दी है इनके साथ, और मैं चाहूँगा अब ये नेताओं के चक्कर में या तो सीरियसली पॉलिटिक्स में चले जाएं और खुद मुख्यमंत्री बन जाएं और फिर अपने लिए सारा झंडा लगा लें, कोई नहीं रोक पाएगा इनको, या फिर इस आइडिया को छोड़ें और कोई छोटा सा नॉर्मल आइडिया करें। जय हिंद, जय भारत। अब मत प्लीज़, बहुत हो गया। Okay, legal. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्गेस्ट वीडियो। थैंक यू।